मैंने ट्रेडिंग शुरू किया, मैंने सोचा कि मैं डिसिप्लिन मेंटेन कर लूँगा बहुत ही आसानी से, बस स्टेप्स तो फॉलो ही करना है। और मैं ये सोच के पैसे डाल दिया अपने एक्सएम के अंदर और मैंने सब कुछ गँवा दिया। हुआ क्या कि मैं कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले सैटरडे को, ठीक है, अपने एक्सएम अकाउंट में 3000 रुपए डाला। मैंने सोचा कि मिनिमम विड्रॉल 1500 है, तो मैं 2000 निकाल लूँगा, तो मैं 1000 से ट्रेड करता हूँ और उस 1000 से मैं ट्रेड किया था जो कि एक्चुअल पुराना लॉस 5000 का था, उसमें 1000 ऐड हो गया तो टोटल 6000 का मेरा लॉस हो गया। तो वो जो बचा 2000 था, मैं सोचा वो निकाल लेता हूँ यार, 6000 का लॉस हो गया है, तो वो उस अकाउंट में था। तो आप सभी को मैंने बताया है कि मेरा थोड़ा-सा फाइनेंशियल सिचुएशन खराब है। घर से मुझे पैसा मिलना 2-3 महीने से बंद है। क्योंकि डैड का जॉब चला गया है, 4 महीने पहले डैड का जॉब चला गया था, ठीक है? मेरी मम्मी जॉब करती है, उससे हमारा घर चलता है, पर उससे घर का खर्चा निकलता है। तो मैं 2-3 महीने से घर से पैसा नहीं ले रहा हूँ, तो जो मैं एक कुछ करता हूँ, ठीक है? उससे मुझे थोड़ा बहुत पैसा आता है, उसी पैसे को मैं लगा रहा था। तो मैं 2000 रुपए अपने दोस्त से उधार लिया था क्योंकि मेरा अकाउंट ब्लॉक है, उसमें 6000 रुपए अभी फँसा हुआ है, तो मैं दोस्त से उधार लेके पैसा डाला मैंने सोचा कि मैं वो 2000 निकाल लूँगा, ठीक है? फिर क्या होता है कि मैं 2000 के लिए विड्रॉल पे डालता हूँ, तो वो निकलता नहीं है। एक्सचेंज मुझे कहता है कि तुम 50 यूएसडी पहले डाले थे, अब उसे पहले निकालना पड़ेगा क्रिप्टो के थ्रू। मैं बाद में फिएट डाला था। फिएट क्या होता है कि आप यूपीआई से पे कर रहे हो, ठीक है? तो यूपीआई से जब पे करोगे तो यूपीआई निकलेगा और यूएसडीटी पे करोगे तो यूएसडीटी निकलेगा। मेरा जो यूएसडी डाला था 50, वो तो ब्लो हो गया। तो फिर विड्रॉल रुक गया, मैं विड्रॉल का इश्यू हो गया, विड्रॉल नहीं हो रहा है, तो वो 20 उसी में था। तो बेसिकली मैं सोचा कि जो मैं करता हूँ काम आर्बिट्राज वाला, उससे उतना पैसा नहीं आता है एंड उसमें मेरा ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? उससे मुझे टैक्स वगैरह पे करना पड़ सकता है, तो ये सब डर के मैं वो नहीं करके मैंने एक नया वे ढूँढा जिससे पैसा कमाया जा सकता है। पॉली मार्केट जिसे कहते हैं। पॉली मार्केट में क्या होता है कि उसमें आप हर चीज़ में बेटिंग कर सकते हो, काइंड ऑफ गैम्बलिंग है, ठीक है? तो मैंने रिसर्च किया कि क्या इससे पैसा बनाया जा सकता है, तो मुझे पता चला इसमें एक स्ट्रैटेजी है आर्बिट्राज वाला जिससे आप कमा सकते हो, ठीक है? उसमें क्या होता है ना कि ऑड्स रहता है, जैसे कि मैं बिटकॉइन का चार्ट खोला, उसमें अप और डाउन का ऑड्स रहेगा जिसका प्राइसिंग रहता है 0 से 100 सेंट्स, ठीक है? और उसमें कोई एक पे आप बेट लगाते हो, दोनों पे भी लगा सकते हो, तो आप जो भी जीतेगा उस पे पर शेयर आपको $1 मिलेगा, ठीक है? तो मैं क्या किया उसमें कि मैंने उसमें स्टार्टिंग में, और ये काफ़ी कुछ दिन पहले का बात है, मैं उससे पैसा बनाने का मेरा दोस्त ने बताया कि पॉली मार्केट कुछ है, मैंने उसमें पैसा डाला और क्या हुआ गेस व्हाट? इस बार लॉस नहीं किया, मैंने पैसा बनाया। मैंने एक दिन में 3000 रुपए बना लिया था। तो फिर देखो, अब ऑब्वियसली ये लगेगा कि भाई ये तो गजब ही हो गया, सब बना लेगा। मैं भी ये सोचा कि शिट मैन, ये स्ट्रैटेजी तो काम करता है और ये स्ट्रैटेजी है ना, एकदम मुझे लगा श्योर शॉट प्रॉफिट देता है, ठीक है? मैं आपको स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, बट आप स्टोरी सुनिए क्या हुआ। तो मैंने उसमें पैसा डाला, ठीक है? 5-10 डॉलर डाला था, उससे मैंने $30 बना लिया, $40 बना लिया, $40, वो मैं पैसा निकाल लिया। 40 नहीं, शायद 10 से 30 बनाया था, कुछ दिन पहले बात है। 10 से 30 बनाया, 3000 मैंने निकाल लिया, ठीक है? 2000 का प्रॉफिट। फिर मैंने सोचा यार श्योर शॉट प्रॉफिट बनता है, मैं बहुत खुश हो गया। मैंने अपने एक रूममेट को बताया, कालीचरण नाम उसका, उसको मैंने बताया कि भाई देख ऐसे ऐसे प्रॉफिट बनेगा, श्योर शॉट बनेगा। मैंने 3000 बना लिया, ठीक है? तो फिर मैं क्या किया कि अगले दिन वो आता है, घर गया हुआ था, फिर वो बोलता है भाई, वो मुझे एक देखा, वो बोला एक नया स्ट्रैटेजी है, ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे किए, और उससे भी 3000 बना, ठीक है? लेकिन वो करने से पहले, वो 3000 बनाने के लिए उसने ग्रीड आ गया, मुझे लालच आ गया मन में। मैंने क्या किया, मेरे पास पैसा था नहीं, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से 5000 उधार लेकर मैं उसमें डाल दिया पैसा। और क्या होता है कि जब पैसा उसमें डाला, 5000 डाला, $50 मतलब डाला, तो वो $50 $80 हो गया, 8000 रुपए हो गया। अब 8000, भाई मैं तो खुश। अब मैं बोल रहा हूँ एक दिन में 10,000 बनाऊंगा, भाई इतना ग्रीड आ गया। फिर मैं क्या किया, वो ना बहुत हाई रिस्क है, मतलब उसमें ऐसा नहीं होता है कि थोड़ा थोड़ा लॉस होता है, ऐसे ट्रेडिंग जैसा नहीं, वो गैम्बलिंग जैसा ही है। मैं $80 डाला, अगर लॉस होगा तो पूरा उड़ जाएगा, मतलब अगर कुछ भी गलती हुआ चांस है कि पूरा उड़ जाएगा, ठीक है? और अगर लॉस कट भी करोगे तो बहुत ही ज्यादा, आपका कैपिटल 40% 50% उड़ता है, परसेंटेज चलता है 20 30 40 50, ठीक है? पॉली मार्केट पे मैं वीडियो बनाऊंगा, समझाऊंगा उसमें क्या होता है, ठीक है? मैं आप किसी को रेकमेंड नहीं करता कि पॉली मार्केट यूज करे। मेरा ऐसा सिचुएशन है, मुझे ट्रेडिंग करना है, पैसे चाहिए, और मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, कोई जॉब नहीं है, घर से पैसा ले नहीं सकता हूँ, तो मुझे कैसे मैनेज करना होगा। तो मैं जो आर्बिट्राज बिजनेस करके जो पैसे थोड़ा मोड़ा बनाता हूँ, उसमें खर्चा उठता है घर का महीने का, तो मैं उसे यूज नहीं करना चाहता। तो मैं सोचा कि क्या करते हैं, पॉली मार्केट में ट्रेड करके, उसे प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है? उसमें अगर आपको पता है तो एक्चुअल में आप भी पैसा बना सकते हैं, बट
आपको आना चाहिए, वरना आप गवा भी बहुत सकते हैं। उसमें कम पैसे से ज़्यादा बनाया जा सकता है। मैं उसके बाद 8,000 लॉस किया, बहुत डिप्रेस हो गया मैं उस दिन, पूरा डिप्रेस था, मतलब दिमाग खराब था, भाई क्या हो गया। उसके बाद उसके अब ये मतलब आज कौन सा दिन है, ट्यूसडे। मैंने इस संडे को मैंने फिर से पॉली मार्केट में देखा, मैंने सोचा कि नहीं एक स्ट्रैटेजी वर्क करेगा। मुझे एक और स्ट्रैटेजी मिला। मैं क्या किया कि उसमें $5 डाला इसमें, ठीक है, और उस स्ट्रैटेजी से मैं एक्चुअल में $15 बना लिया। एंड $15 बना लिया, मैं खुश, मैं $10 निकाल लिया और कोई इसने कोई ग्रेड नहीं किया, बचा $5। मैं सोचा अब तो मैं प्रॉफिट कर लिया, अभी $5 से बना तो बना, उड़ा तो उड़ा। मैं उस $5 से ट्रेड कर रहा हूँ 5 7 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, 3 हो रहा है, फिर 5 हो रहा है। तो वो मतलब संडे का लगभग 11-12 बज गया था, लिक्विडिटी धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसके कारण क्या हुआ कि ट्रेड लूजिंग भी होने लग गया, प्रॉफिटेबल लूजिंग। तो फिर मैं ट्रेड नहीं बंद कर पाया। यहाँ पे मैं खुद को खो दिया भाई, मैं अपना आपा खो दिया बोल सकते हो। पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है, मैं किए जा रहा हूँ। और साथ ही साथ एक्सएम में मेरा $20। अब मैं एक्सएम में देख रहा हूँ, मैं बेड पे लेटा हुआ हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, कट यस बाई नो, डाउन अप डाउन, बाई सेल करते करते क्या हुआ ना, मैं साइकोलॉजी खराब हो गया, बहुत ही ज्यादा खराब हो गया। मैं अब बोल रहा हूँ कि भाई पता नहीं, मतलब मैं समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रहा हूँ। इट्स लाइक अ ज़ॉम्बी, आई वाज एक्टिंग लाइक अ ज़ॉम्बी। मैं ज़ॉम्बी की तरह चीजें करने लग गया। और मैं एक्सएम खोला, मैं देखा चार्ट और मैंने सोचा भाई अब तो ऊपर जाएगा। मैंने बोला कि ले लिया। और पता है, और ऐसा नहीं था, एकदम लॉजिकहीन नहीं था, थोड़ा लॉजिक लगाया कि जो बिटकॉइन है वो बहुत नीचे गिर गया था, ठीक है, आ गया था 87,000 पे आ गया था, 87,300। और काफी दिन से 95,000 91,000 चल रहा है, 85 87 आ रहा है, तो फिर से पंप कर रहा है ऊपर, ठीक है। मैं सोचा अब तो ऊपर ही पंप ही करेगा, मैं लगाया ट्रेड, ठीक है। मैं देखा कि एक सपोर्ट बना हुआ है, सपोर्ट को ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट देके रीटेस्ट दिया, ठीक है। और सोचो भाई रीटेस्ट के बाद तो जब ब्रेकआउट होकर रीटेस्ट होता है तो वहाँ चांसेस होता है ना कि वो नीचे ही आएगा, ठीक है। तो ब्रेकआउट और रीटेस्ट में मैंने सोचा ये फेकआउट है, फेक है, मैंने अब में ट्रेड ले लिया। और एक्चुअल में क्रेजी बात ये है कि मैं पता नहीं पागल हो गया था, अब मैं ट्रेड लिया, ठीक है। अब वो नीचे कैंडल देख के मैंने एग्जिट कर लिया, छोटा सा लॉस, क्योंकि मेरे $20 है। मैं एसएल लगाया हूँ, $5 का एसएल लगाया हुआ था। एसएल से पहले ही फियर में आके कि भाई मुझे ट्रेड नहीं लेना था, $2 पे कट कर। पॉली मार्केट में बेसिकली क्या होता है ना कि एक कैंडल ओपन हुआ, कैंडल ग्रीन गया, ठीक है, तो एक डाउन का प्राइस कम जाता है और उस पर फिर आप बाई करते हो ना, तो फिर जब ग्रीन से रेड होता है ना तो वो उस डाउन का प्राइस हाई हो जाता है, और आप कम में लिए हाई पे बेचे तो आप प्रॉफिट बना लिए। तो ये बेसिकली मैं कर रहा था। तो मैं फिर सोचा भाई एक्सएम पे भी तो कर सकते हैं, तो मैं एक्सएम पे ट्राई किया। मतलब बेसिकली ये बोल सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट करने में आपको थोड़ा बलिदान देना पड़ता है। तो एक्सपेरिमेंट करने में मैंने थोड़ा सा लॉस कर, थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा, $2,000 बहुत ज्यादा है भाई। एक्सएम पे एक्सपेरिमेंट किया, जो उससे मुझे समझ आया कि छोटा स्कैल्स नहीं लेना है, ठीक है, प्रॉपर सेटअप पे ही कमाई हो सकता है और ऐसे कमाई नहीं होगा। मैंने हेजिंग सोचा, हेज करते हैं, मैं हेज कर दिया, अप डाउन दोनों ले लिया, $1 नेगेटिव भी चल रहा है, डिफरेंस पे छोड़ दिया, ठीक है। और इस पॉइंट पे मेरा हो चुका था $11 लॉस, ओके, $9 20 से 11 हो गया था, तो लॉस हो चुका है। और ये हेज करके छोड़ दिया, सो गया, ठीक है। वो जो $5 पॉली मार्केट पे था वो $4 पे सो गया। उठा सुबह 6 बजे उठा मंडे को, और फिर उठते ही मैं देखा वाह, जो एक्चुअल में जो है प्राइस, वो जो ब्रेकआउट दिया था वो फेक ही था, वो ऊपर गया है, ठीक है, वापस ऊपर गया है। और इसका ये समझ पाने का रीजन ये था कि मुझे पता था काफी दिन के चार्ट देखने से कि पैटर्न से कि इतना नीचे गिरा है तो यहाँ से ऊपर जाता है, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली ब्रेकआउट नहीं है, वापस वो घुस गया मेरे जोन के अंदर, जोन से फिर ऊपर चला गया, सपोर्ट ले लिया पूरा। तो क्या हुआ ना कि मैंने देखा कि मैं तो हेज किया हुआ था, तो मेरा प्रॉफिट भी चल रहा है, लॉस भी चल रहा है। मैं लॉस को कट कर दिया फट से। मैं सोचा कि अब तो ऊपर ही जाए, मैं पता है क्रेजी बात सोचो, मैं सोचा अब तो ऊपर ही जाएगा, बट जब मैं कट किया ना तो सडनली मेरे मन में आया, यहाँ एक्चुअली ये मिस्टेक था, मिस्टेक से मैं लॉस कर गया, कि मुझे मन में आया ना एक्चुअली कि भाई मेरा तो लिक्विडेट हो जाएगा, क्योंकि मैं तो लॉस पे एक कट कर दिया, और मेरा तो $20 था, मैं $17 का एक लॉस कट किया हूँ, एक चल रहा है $17 प्रॉफिट। मैं जो लॉस कट कर दिया उससे तो मेरा $17 ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। मैं ये सोच के खुद काट दिया। इतना क्रेजी चीज हुआ कि अरे यार, फिर मुझे समझ आया कि नहीं, लिक्विडेट तो नहीं होता, क्योंकि मेरा तो $17 प्लस चल रहा है PNL।
तो उससे तो ऑटोमेटिक जो होता है ना कि आपके पास अगर मार्जिन नहीं है तो मार्जिन कॉल आ जाता है, ठीक है। तो मार्जिन कॉल तो नहीं आया, तो मैं कट करने के बाद ये मेरे को चमका, मेरे को हिट किया कि फक मैंने गलती कर दिया। और वो उसके कारण से क्या हुआ कि वो चार्ट ऐसे जाके और ऊपर जाता और मैं और प्रॉफिट बना सकता था वहाँ पे, वो मैं प्रॉफिट छोड़ दिया, प्रॉफिट पे कट कर दिया। लॉ मतलब जहाँ प्रॉफिट है वहाँ भी कट कर दिया, जहाँ लॉस है लॉस लेके कट किया, प्रॉफिट लेके नहीं कट किया। बताओ क्या क्रेजी चीज किया कर दिया। तो ये सब गलतियां हैं जब आप स्टार्ट करते हो ट्रेडिंग में, तो काफी गलतियां करते हो। जब मैं कट किया ना तो अब प्राइस नीचे जा रहा है। अब मेरे को फोमो हो गया, मेरे को डर लग गया, वहां पे डर लग गया, पता है वहाँ डर लग गया, ये डर लग गया मैं इतना ऊपर हूँ, व्हाट इफ वो नीचे चला जाए और नीचे जाता जाए और मेरा मार्जिन कॉल आ जाए ऊपर जाने की जगह। जबकि मैं देखा कि यहाँ जो जोन है उसको ब्रेक करके सपोर्ट लिया है और ये ऊपर ही जाएगा, ये सब मैं लॉजिकली जानता था, बट इमोशनली मैं फियर के कारण मैं कट कर दिया, ट्रेड को कट कर दिया, मैंने लॉस ले लिया। वहां पे और ज्यादा लॉस हो गया, मेरा $11 $5 हो गया, क्योंकि वो और नीचे था। और एक और क्रेजी चीज पता है, मैंने वो कट किया, मैंने एक और ट्रेड ले लिया। मैं सोचा इसे कट करते, जब मुझे पता है यहाँ से ऊपर जाएगा तो एक ऊपर में ट्रेड ली और मैंने ले लिया और मैं $5 ऐसे लगाया। अब इस बार शुरू यहाँ से तो ऊपर जाएगा, और वो गेस व्हाट क्या हुआ, सबसे बड़ा गलती ट्रेड के मिडल में, मतलब प्राइस एक्शन के मिडल में ट्रेड नहीं लेना है। आप या तो सपोर्ट पे लो या तो रेजिस्टेंस पे लो, ठीक है। मैं मिडल में ले लिया और ये मुझे पता था गलती है करना, मैं फिर भी कर दिया, सोचा नहीं, सबकॉन्शियसली ऑटोमेटिक ट्रेड ले दिया बिकॉज ऑफ मे बी लैक ऑफ एक्सपीरियंस। और क्या हुआ, उससे नीचे आ गया, मैंने एसएल हिट किया और एसएल हिट करके नीचे और आके फिर ऊपर चला गया। तो आई वाज लाइक ब्रो, जो मेरा $17 प्रॉफिट पे चल रहा था, अगर मैं उसे ही छोड़ देता तो 10 आता, फिर चला जाता 20, कट करता। तब पेशेंस यहाँ पे क्या आपको सिखाता है कि आपको ये सब गलती नहीं करना है, आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। आपका हेजिंग तो बिल्कुल नहीं करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड लिए, आपका जो भी सेटअप है उसे फॉलो करिए और ऑब्वियसली इसे एज ए प्रोफेशनल करियर करिए, ना कि मेरी तरह लेट के बेड पे लेट के सो के ट्रेड लेना, बिल्कुल भी नहीं। और जो पॉली मार्केट है, ठीक है, उस पर एक्चुअल पैसा बनाया जा सकता है सही से अगर किया जाए तो। मैं पॉली मार्केट में उस दिन संडे को मैं बनाया था 500 से 1500 रुपए, फिर 500 लॉस किया, तो ओवरऑल उसमें मैं $1000 का प्रॉफिट में हूँ। और आज मैंने ट्रेड लिया है, ठीक है। आज मुझे इथेरियम में सेटअप मिला था, वो सेटअप छूट गया था क्योंकि मैं उठा ना, आज लेट उठा, थोड़ा उठ नहीं पाया सुबह जल्दी, बिकॉज रात को थोड़ा लेट सोया था, क्योंकि मैं एक्सक्यूज दे रहा हूँ, ठीक है। एक्सीलेंस इज नॉट एन एक्ट बट ए हैबिट। एक दिन में डिसिप्लिन नहीं आता है और मैं उठ नहीं पाया, और विच इज अ फ्लॉ। बट हर दिन भले ही, ठीक है, आप गोल सेट करो और आप गोल पूरा ना कर पाओ, लेकिन आपको कोशिश नहीं छोड़ना है। मैं सुबह नहीं उठ पाया, कोई बात नहीं, जब भी उठा मैं ट्रेड देखा, चार्ट देखा, थोड़ा लेट कर दिया। इथेरियम में मेरा सेटअप बना था, उस पर ट्रेड नहीं ले पाया, ठीक है। लेकिन मुझे बिटकॉइन में सेटअप मिला है और मैं बिटकॉइन पे एक्चुअल में ट्रेड लिया हूँ। और ये मैं ट्रेड अभी देखिए यहाँ पे ट्रेड चल रहा है -$0.74। बेसिकली मैं सोच रहा हूँ मैं एक्चुअल में $100 डालूंगा स्टार्ट पे, ठीक है। और $100 कैसे डालूंगा, एक्सेल में क्या होता है ना कि आप सिर्फ $50 डालो, आपको $50 का बोनस मिलता है, तो इस तरीके से $100 हो जाएगा। तो मैं 5000 डालूंगा। तो अब इसमें क्या है, 5% रिस्क करना है। कैलकुलेशन सोचिए, अगर आप 5% रिस्क करो तो आपको 20 ट्रेड्स मिलेगा। अगर मैं हफ्ते में 3 ट्रेड लेता हूँ, महीने में 12 ट्रेड ले सकता हूँ, और मेरे पास अगर $100 कैपिटल है और मैं हर दिन 5% रिस्क कर रहा हूँ, हर ट्रेड में लूज कर रहा हूँ, जस्ट इमेजिन हर ट्रेड मैं लूज कर रहा हूँ, तो मेरे पास कितना ट्रेड्स है लूज करने के लिए, 20 ट्रेड्स। और ऐसा क्या पॉसिबल है कि मैं 2 महीने ट्रेड किया और मैं सब लूजिंग ट्रेड हो, लूजिंग ही स्ट्रीक हो, ठीक है। यही देखना है, मतलब हो सकता है पॉसिबल हो, मैं क्या ट्रेडर हूँ, मैंने जैसे ऑब्जर्व किया है ऐसा लोगों के साथ नहीं होता है, ठीक है। मैं ट्रेडर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें देखना है कि क्या होता है। तो मैं इस वे में ही ट्रेड करूंगा। मुझे ये सेटअप मिला है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, मुझे पता है लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। अगर मेरे पास पैसा होता है तो मैं ये ट्रेड नहीं लेता कभी, ठीक है। मैं इस ट्रेड को टेस्ट करा कि हाँ ये सेटअप लो प्रोबेबिलिटी है, अभी देखते हैं काम करेगा कि नहीं। मैंने अपना बायस डिसाइड किया था, मेरा बायस एक्चुअली बुलिश है 4 घंटे के हिसाब से, टुक ऊपर गया है। अब आप लोग बोलोगे इतना वर्ड और की टर्म कहाँ से जानते हो भाई? तो मैं इतना की टर्म वर्ड इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैंने 2 हफ्ते से मैंने रिसर्च किया, की टर्म जाना, वर्ड जाना, स्ट्रेटेजी जाना सब। एक महान इंसान ने कहा था, ठीक है, कि जब आपको कुछ हासिल करना है ना, आपको सिर्फ उसमें मेहनत नहीं करना है, उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी आपको बनाना है। मैं रास्ता बनाने में ज्यादा फोकस करता हूँ, मंजिल पे चलने में मतलब प्रैक्टिकल कम करता हूँ, ठीक है। क्योंकि जब आपको अच्छे से रास्ता क्लियर दिखेगा ना तो आप जल्दी पहुंच सकते हो। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा लर्निंग का कोशिश करता हूँ
और उसके बाद उस लर्निंग को अप्लाई करने का कोशिश करता हूँ। और उसे कर पाने के लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए, इसलिए मैं डिसिप्लिन ला रहा हूँ। जिम वगैरह तो मैं करता हूँ। आज रनिंग सुबह पे जाना था जो मैं नहीं जा पाया, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं शाम को आज मैं चल के जिम जाऊंगा, ठीक है, ताकि उसको कंपेंसेट कर सके। भले देखिए, आप ऐसे सोचिए ना, आप सोल्यूशन करिए चीज़ों का। आपसे अगर कोई एक चीज़ छूट चुका है, ठीक है, ये नहीं कर पाया, तो आप सोचिए उसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है। जैसे मेरा प्लान था कि आज दौड़ने जाऊंगा सुबह, मैं नहीं दौड़ा, तो मैं आज शाम को मैं वॉक करूँगा, वॉक करके जिम जाऊंगा। जिम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है। मेरे फ्रेंड का बाइक है, बाइक से जा सकते हैं, बट आपको हार्ड थिंग्स चूज करना है। जब आप हार्ड थिंग्स चूज करोगे ना अभी लाइफ में करेंटली, तो आपको फ्यूचर में प्लेजर मिलेगा। अगर आप अभी प्लेजर चूज करते हो तो आपको फ्यूचर में सिर्फ पेन ही पेन मिलेगा। तो मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।